लेकिन जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना भी कराया, राष्ट्रीय जनता दल ऐसी एक पार्टी है और एकमात्र कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। 17 महीने की सरकार है, लेकिन हमको गर्व है कि हमने वो काम करके दिखाया जो देश के किसी सरकार ने नहीं किया। कौन सी ऐसी योजना है जिससे किसानों का भला हो, मजदूरों का भला हो? आप सब लोगों ने, आयोजकों ने निमंत्रण दिया, बुलाया मुख्य अतिथि के तौर पर। इसके लिए आयोजकों को, आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी पहल और काफ़ी अच्छी शुरुआत जो है हो रहा है। हम लोग उम्मीद करते थे कि भारत का जो चौथा खंभा जो मीडिया है वो कम से कम इन मुद्दों पे चर्चा करे, लेकिन दुर्भाग्य है कि सब हाईजैक हो रखा है। अब जिम्मेवारी हम ही लोग पर है। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, शोषित वर्ग, समाज, बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमको सूचित किया गया कि भाई सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट, सब लोग, प्रोफेसर से लेके सब लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो आज हमको लगता है कि आपकी जो लड़ाई है वो आपको ही लड़ना पड़ेगा, कोई और बाहर से आके लड़ने वाला नहीं है। और अब अपने कंधों पर ही हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण, जातीय जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे, और ख़ास तौर पे बिहार राज्य, जिस राज्य के हम और आप लोग हैं, देश का सबसे गरीब राज्य, और इस गरीब राज्य में सबसे गरीब कौन है? आदिवासी, दलित भाई, अति पिछड़े, ये सब लोग जानते थे। लेकिन जब जाति आधारित गणना हुई, जाति जनगणना हम लोगों ने नहीं कराया, और ना राज्य सरकार करा सकती है क्योंकि संविधान में नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना सर्वे कराया। जातीय जनगणना कराने का अधिकार केवल भारत सरकार को है। लेकिन जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना भी कराया तो मोदी जी के, भारत सरकार के जो सबसे बड़े वकील सॉलिटेयर जज मेहता जी को खड़ा कर दिया गया कि ये बिहार के जो आंकड़े हैं वो फेल हो जाए। आप बताइए, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कर रहा है, लोग जातीय विद्वेष पैदा कर रहा है। आज उन्होंने कैबिनेट में मीटिंग में निर्णय लिया कुछ दिन पहले कि भारत सरकार जातीय जनगणना कराएगी। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या अब आप जात को लड़ा रहे हो, विद्वेष पैदा कर रहे हो? इससे नुकसान किसी को नहीं, बल्कि फायदा। साइंटिफिक डेटा होना तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रियलिटी पता चलता है, सच्चाई पता चलती है। अगर नाला साफ करने वाला है तो कौन जाति का है, ठेला धोने वाला है तो कौन जाति का है, भूमिहीन है तो कौन जाति का है, एक कमरे में परिवार अगर रहता है तो वो कौन जाति के लोग हैं, ये तो पता चलना चाहिए। जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी,
सरकार कितनों अरबों खरबों का बजट बनाता चला जाए, अनाउंस करता रहे, लेकिन उस बजट को और योजनाओं को हम उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे जिसको समाज में सबसे अधिक जरूरत है, तो ये हमारा बजट का क्या मतलब है? तो देखिए, सब वक्ताओं ने अपनी बात को यहां रखा है और हमको नहीं लगता कि कोई भी बात जो है छूटा होगा, लेकिन सब लोगों के बीच आने का, अपनी बात को रखने का, सब लोग इतिहास जानते हैं। समाज में कई लोगों का शोषण हुआ होगा, पीड़ित होंगे यहां पर लोग, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ऐसी एक पार्टी है और एकमात्र कि कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, धर्मनिरपेक्षता की बात हो, संविधान की लड़ाई हो, भाईचारा के बचाने की बात हो, आरक्षण को बढ़ाने की बात हो, जाति जनगणना कराने की बात हो, या कोई उल्टा सीधा बिल इन लोग ले आता है केंद्र। सत्ता आएगी जाएगी इसकी हमको परवाह नहीं है। ये तो आता जाता रहता है, लोग कुर्सी पे बदलते रहते हैं। बिहार में तो सबसे ज्यादा लोग बदलता है। 2 बार हम भी उप मुख्यमंत्री बने, 17 महीने की सरकार है, लेकिन हमको गर्व है कि हमने वो काम करके दिखाया जो देश के किसी सरकार ने नहीं किया। मात्र 17 महीने में हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा 65%, पिछड़े अति पिछड़े, दलित, आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने बढ़ाया। 5 लाख नौकरी भी अगर देने की बात आई तो हम लोगों ने एक साथ 5 लाख लोगों को भी नौकरी हम लोगों ने दिया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, और अब जो प्रक्रियाधीन नौकरियां जो निकल रही है, तो आप जरा सरकार से जरा आप लोग पूछिए कि सबसे ज्यादा नौकरियों में नुकसान किनको हो रहा है? हजारों में, लाखों में पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी भाइयों को हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? लोगों में गुस्सा क्यों नहीं है? आपकी रोटी कोई बार बार हर बार छीन करके खा रहा है, लेकिन वो गुस्सा नहीं है। आपके अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। झुनझुना दिखाता है, रोटी खींच लेता है, फिर झुनझुना पे हम लोग ताली मारते हैं। हम सब लोगों को अगर अधिकार पाना है तो हम लोगों को बोलना सीखना होगा, लड़ना सीखना होगा, एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक साथ आवाज देना पड़ेगा। भारत सरकार तो पहले ही नौकरी खा गई, सब चीज प्राइवेटाइज कर दिया। रेलवे हो, सेना हो, जहां भी जितना भी आपका सरकारी संस्थाओं में जहां भी नौकरियां मिलती थी, आज धीरे धीरे करके जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी आरक्षण को जो है ऐसे ही खत्म कर दिया गया। फिर भी लोगों के मन में गुस्सा नहीं। अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो 90% लोगों की बात करते हैं जो शोषित वर्ग के लोग हैं। और आज हम सब लोगों को मंथन चिंतन करने की जरूरत है